अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण को जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अपमार्जक। उपयोग क्या होता है अपमार्जक का? शैम्पू या कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में हम अपमार्जक का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके कठोर जल। अब ये शब्द है अपने आप में। कठोर जल का कारण है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं कठोर जल में, यानी जल में पाए जाते हैं आपके। कठोर जल को साबुन, यानी कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते, यानी उसकी कठोरता को दूर नहीं कर सकते। तो कठोर जल को दूर, यानी उसकी कठोरता को दूर कौन करेंगे? आपके अपमार्जक। यदि जल कठोर है तो उसमें आपको कपड़ा धोना है तो आपको अपमार्जक का उपयोग करना होगा। फिर है आपके कि एस्टर से क्षार की अभिक्रिया करवाने पर उन्हें अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकर्णित करते हैं। साबुन का जो ये मिसेल बनता है ये प्रकाश को क्या करेगा? प्रकर्णित करेगा। इसलिए साबुन का जो घोल है वो आपको बादल, यानी क्लाउड जैसे दिखाई देगा। ऐसे बुलबुले ऐसे लगेंगे आपको जैसे कोई बादल बन गया है। मेल हमारा तेल की बूंद, ये हमारा फर्स्ट भाग है मिसेल का। फिर हम सेकंड भाग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि साबुन का वह सिरा जो कि केवल इस गंदगी से ही क्रिया करेगा, यानी कि ये जल से क्रिया नहीं करता। ये वाला भाग जिसे हमने आर के रूप में प्रदर्शित किया है, पूछ, ये आपके नॉन पोलर भाग है। और फिर इसके बाद जो आपके जुड़ा हुआ है, मैंने रेड कलर से इसको समझाया आपको, ये जो भाग है आपके Na+ वाला, जिसे हमने कहा है पोलर, ध्रुवीय भाग, ये भाग किससे क्रिया करेगा? आपके जल से। ये भाग किससे क्रिया करेगा? आपके जल से। ये जल से क्रिया करेगा। तो ये इसका फर्स्ट भाग है आपके गंदगी का। ये सेकंड भाग किसका है? जल विरागी, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और तीसरा भाग है आपके कौन सा? जो जल से क्रिया करेगा, यानी कि आपके पोलर, हाइड्रोफिलिक। और चौथा हमारा है जल। तो ये इस तरीके से कंप्लीट जो आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा क्या है? आपके मिसेल। ये पूरा तैयार क्या हुआ है? आपके मिसेल। अब इस संरचना को हम किस रूप में देखते हैं? जो आपके बुक में दिखा रखी है, इस रूप में इसको देखते हैं। इसे आपको समझना है कि साबुन के दो भाग होते हैं, साबुन हो चाहे अपमार्जक। जब भी वो मिसेल बनाएगा तो अपने दो भागों से बनाएगा। वह भाग जो जल से क्रिया नहीं करता, इसका मतलब वो सिर्फ गंदगी से क्रिया करेगा। लेकिन ये संभव कब है? साबुन के ये दोनों भाग आपको पानी के अंदर ही कार्य करते हुए नजर आएंगे। ऐसे नहीं कि ये आपको बाहर, यानी कि पानी की आवश्यकता है, पानी के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मिसेल का निर्माण पानी के अंदर ही होगा या पानी की उपस्थिति में ही होगा, ये आपको समझना है। और मिसेल वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझो और याद करो।